गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैथ्स के क्लास में सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे रेशियो कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको ये रेशियो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं और फिर जो है इसको हम अप्लाई कहाँ पर किस तरह से हम करेंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा। अगर बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सेकंडों में आप प्रश्न को उड़ाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है। रेशियो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। रेशियो कॉन्सेप्ट, रेशियो कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है उसका रेशियो है 1:2 और इनका जो खर्च है उसका रेशियो है 2:5। ये बराबर बचत करते हैं। बच्चों एक बार फिर सुनो, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो इनकम है उसका रेशियो है 1:2 और जो खर्च है उसका रेशियो है 2:5 और ये बराबर बचत करते हैं, बराबर बचत करते हैं। तो अगर बराबर बचत करते हैं तो आपने देखा कि इसके बीच का जो गैप है, देखो एक में से अगर दो माइनस कर तो माइनस का 1 आ रहा है। इसमें से देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो इनकम है या जो आपकी सेविंग्स होती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना। बचत जो है कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसमें देखो इनकम अगर देखो यहाँ पर 1 है और एक्सपेंडिचर 2 है तो इसमें से माइनस करें तो माइनस का 1 आ रहा है। इसके बीच का गैप 1 है और इसके बीच का गैप क्या है, इसके बीच का गैप 3 है। अब आपने देखा कि यार ये बराबर तो नहीं आ रहा है, ये कह रहा है कि सेविंग बराबर है, तो यहाँ तो गैप जो है 1 का आ रहा है और यहाँ पर 3 का गैप आ रहा है। तो आप यहाँ पर फंस रहे हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसमें देखो अगर आपने ये गैप बराबर करना है, अगर आपने ये गैप बराबर करना है क्योंकि बचत इक्वल है, तो आपने क्या करना होगा, इसके बीच का अगर ये गैप बराबर है, इसके बीच का डिफरेंस बराबर है, तो ये इसके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। इसके और इसके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। बच्चों फिर समझो क्या कह रहा हूं मैं। अगर इसके बीच का और इसके बीच का गैप बराबर है तो इसके बीच का और इसके बीच का गैप भी क्या होगा, डिफरेंस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो बच्चों यहां पर देखना, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 का। तो आपने इसको बराबर करना है। तो यहां पर हम क्या करें, देखो इसके बीच का डिफरेंस 1 का है, इसके बीच का डिफरेंस 3 का है। तो यहां पर आप 3 से गुणा करो, 3 से यहां भी गुणा करो, यहां भी, तो 3 कम 3 ऐसे, और 3 की गुणा 3 दूनी 6। तो यहां पर अब देखो यहां पर 2 है और नीचे क्या है, यहां पर क्या है, 5 है। बच्चों अब ध्यान से देखना, अगर आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है। 6 में से 5 आपने माइनस किया, 1 आ रहा है। देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी जो इनकी सेविंग्स है, देखो ये तो इनकम है, ये इनकम का रेशियो है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपकी सेविंग आती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या, सेविंग आ रही। तो देखो ये सेविंग क्या आ रही, बराबर आ रही। तो बच्चों समझ पा रही, आपने समझा, एक बार फिर समझो। अगर आपने ये सीधा ये समझो, अगर आपने ये रेशियो बराबर करना है तो आपको क्या करना, अगर ये रेशियो बराबर है तो आप इसका मतलब ये जो रेशियो होगा, ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, बराबर। अगर ये डिफरेंस जो है बराबर है तो इसके बीच का डिफरेंस ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे। तो हमने वही देखा, यहां पर इसके बीच का डिफरेंस 3 था, इसके बीच का डिफरेंस 1 है। हमने क्या करा, 3 से गुणा कर दी, यहां पर भी और यहां पर भी, ये बन गया। अब देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, देखो 1 आ रहा है, इसमें से इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, देखो सेविंग क्या है, बराबर आ रही है। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखो जैसे मान लिया ए और बी है, इनकम का रेशियो देखो, ए इनकम का जो रेशियो है वो ये है, ए अनुपात बी है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो सी अनुपात डी है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सेविंग बराबर है। तो सेविंग बच्चों आप जानते हैं, इनकम में से ये माइनस एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो तभी तो सेविंग आएगी। ये देखो ये सेविंग आ गई। ठीक है, इसकी सेविंग आ गई। कोई मोहन है, एक व्यक्ति मोहन है, दूसरा क्या है, सोहन है। एक व्यक्ति मोहन है, एक सोहन है।
मोहन ने ए रुपए कमाई और सी रुपए खर्च कर दिए। मोहन ने ए रुपए कमाई, सी रुपए खर्च कर, तो उसकी बचत कैसे निकालेंगे? ए माइनस सी, बचत हो गई। इसी तरह से यहां पर देखो, ये सोहन है, इसने बी रुपए कमाए और खर्च कितना करा? डी करा, तो इनकम में से हमने डी माइनस कर दिया, है ना। इनकम में से हमने जो है एक्सपेंडिचर माइनस किया। तो ये कह रहे हैं जितना ये सेविंग करता है ये इसके बराबर है ना। दोनों सेविंग क्या कह रहे हैं? ये बराबर, दोनों सेविंग बराबर है, ऐसा कह रहे हैं। तो हमने क्या करा, देखो अब ये करो, आप बी इधर ले आओ, बी इधर ले आओ, तो यहां पर ए माइनस बी, और सी को इधर ले जाओ तो यहां पर सी माइनस डी। तो देखो बच्चों क्या निष्कर्ष आपको निकला, यहां पर देखो ए माइनस, यानी ए और बी के बीच का डिफरेंस जितना है, ए और बी के बीच, देखो ए और बी के बीच का डिफरेंस वो किसके बराबर है? देखो ए और बी के बीच का डिफरेंस वो इसके डिफरेंस के बराबर है। देखो ए माइनस बी यानी डिफरेंस ही तो है, और सी माइनस डी, ठीक है। अगर बचत जो है अगर सेविंग बराबर है तो क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इसके बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। तो वही तो हमने किया था, ठीक है। अगर ये डिफरेंस जो है बराबर है तो यानी इसके बीच का जो डिफरेंस होगा और इसके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बराबर। ठीक है बच्चों, तो समझ पा रहे होंगे आप, आपके समझ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कम समय में, सेकंडों में आप आंसर बता सकते हैं। चलिए देखो, जैसे आपको पहला प्रश्न पे आइए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, क्या कह रहे हैं? देखो प्रश्न को ध्यान से समझना। द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। On increasing the salary of both A and B by 3,000, the new ratio of their salaries becomes 18:23. Find the salary of A after increase. A और B की जो सैलरी है, वेतन है, उसका रेशियो दिया है 3:4। कह रहे हैं कि जो सैलरी वो बढ़ गई, कितनी बढ़ रही है? हर एक की 3-3 हजार बढ़ रही है। उसके बाद जो रेशियो है वो ये हो गया 18:23 हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कि बताओ ए की सैलरी बढ़ने के बाद कितनी हुई है, कितनी रुपए हुई है। तो यहां पर देखो, देखो पहली लाइन देखो, बात हो रही ए और बी की, है ना। रेशियो क्या दिया है? 3:4, ठीक है। जो इनकी सैलरी है, इनकम है इस रेशियो में। अब देखो बाद में इंक्रीज होने के बाद रेशियो क्या हुआ, ये होगी 18:23। बच्चों अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो प्रश्न में दिया था वो लिख रहा हूं। पहले सैलरी ए और बी की 3:4 के अनुपात में थी, और फिर बढ़ने के बाद ये हो गई, ये रेशियो ये हो गया। देखो कितनी बढ़ रही है, 3-3 हजार बढ़ रही है। तो बच्चों इसके बीच का डिफरेंस देखना जरा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? अगर आप 18 में से 3 माइनस करते हैं तो देखो 15 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें देखो 23 में से 4 19 का डिफरेंस आ रहा है। तो बराबर तो नहीं है, डिफरेंस बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, और यहां पर देखो इसके बीच का अगर हम ये बराबर करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का रेशियो, ये देखो इसके बीच का गैप कितना है, यहां लगाओ। देखो इसके बीच का डिफरेंस तो 1 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है, ठीक है बच्चों। इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो 5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 5 है, तो हम इस 5 से यहां गुणा करो, 5 से गुणा करेंगे, देखो 5 या 15 हो गया, यहाँ पर 15, और 5 की गुणा यहाँ करो 20 आ गया, और यहाँ पर कितना? 18, और यहाँ पर कितना है? ये 23। अब इसके बीच का गैप देखो कितना है? 3 का, और इसके बीच का गैप भी कितना है? 3 का। देखो प्रत्येक की सैलरी जो है कितनी बढ़ रही है? 3 हजार बढ़ी ना। देखो यहाँ पर समान रूप से, ठीक है, समान रूप से बढ़ रही है। अगर इसकी 3 हजार बढ़ी तो इसकी भी 3 हजार बढ़ी, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप है, यानी 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 हजार है। कितने रुपए है? 3 हजार रुपए है। 3 की जो वैल्यू, देखो बीच का डिफरेंस 3 है, 3 की वैल्यू क्या है? 3 हजार है। तो आप मुझे ये बताओ, जब 3 की वैल्यू जो है 3 हजार है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 हजार। देखो 3 की वैल्यू क्या है? 3 हजार रुपए है, 3 हजार रुपए है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 3 हजार जो है, हम माइनस 3 हजार को 3 से डिवाइड किया, तो यानी कितना आ रहा? 1 हजार, 1 हजार, ठीक है। तो वही तो हमने किया। अगर 3 की वैल्यू 3 हजार है
तो एक की वैल्यू क्या होगी 1000। एक की वैल्यू देखो, एक की पहले इनकम ये थी 15, अब कितनी होगी 18 हो गई, बढ़ने के बाद 18 हो गई। तो एक की वैल्यू 3000, एक की वैल्यू 1000 है, तो 18 की वैल्यू क्या होगी 18000। 18 की वैल्यू क्या होगी 18000। तो ये पूछते बताओ ए की इनकम क्या है इंक्रीज होने के बाद, तो आंसर होगा 18000। ए की इनकम क्या होगी, तो ए की जो इनकम है वो 18000 होगी। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे? अगर समझ नहीं आया एक बार मैं फिर समझा देता हूं। देखो पहले क्या दिया था, रेशियो ये दिया है, ठीक है, सैलरी का रेशियो ये है, बढ़ने के बाद ये है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो बराबर वृद्धि 3-3 हजार की वृद्धि हो रही है, तो हमने देखा, लेकिन यहाँ पर तो गैप, यहाँ 15 का, यहाँ पर 19 का है, तो इस गैप को हमने बराबर करना, क्योंकि 3-3 हजार, 3000 इसके बड़े, 3000 इसके, तो हमने क्या करा, इसके बीच का डिफरेंस देखो 5 है और इसके बीच का डिफरेंस 1, तो हमने 5 से यहाँ गुणा करी तो ये हो गया। अब देखो ये गैप देखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये 3 का, यहाँ भी 3 का, 3 की वैल्यू क्या है 3000 बढ़ रही है ना, तो 3 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 1000 होगी, 3 से हमने इसको भाग कर दिया ना, तो 18 की वैल्यू क्या होगी 18000। 1 की वैल्यू जो है 1000 है, तो 18 की वैल्यू क्या 18000। पहले क्या थी, अगर पहले पूछता तो इसकी 15000 थी, इसकी कितनी थी 20000 थी, और इसकी क्या हो जाएगी 23000। एक ही पूछ रहा है तो एक की क्या है 18000। अगर बी की पूछता तो क्या है 23000 बढ़ने के बाद, पहले कितनी थी बी की, पहले जो है 20000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो बहुत कम समय में आप आंसर निकाल सकते हैं, सेकंडों में आंसर उड़, तो ऐसी चीजें आपको सीखनी पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया होगा आपके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ना, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो लगाओ जरा, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? ये जो मैंने रेशियो कॉन्सेप्ट बताया है, क्या ये लग पा रहा है इसमें? देखिए, एट ए At a stationery shop, the total cost of 2 red pens and 3 blue pens is 78. On the other hand, the total cost of 3 red pens and 2 blue pens is 72. What is the combined cost of 1 red pen and 1 blue pen? चलो जी, देखो पेन की बात हो रही है, इसमें कह रहे हैं, देखो किसी जो है स्टेशनरी शॉप की बात कह रहे हैं, इसमें 2 रेड पेन और 3 ब्लू पेन की जो कीमत है, कॉस्ट है वो 78, ठीक है, और 3 रेड पेन और 2 ब्लू पेन की जो कीमत है वो कितनी है 72 रुपए है। तो एक रेड पेन और एक ब्लू पेन की कीमत पूछ रहे हैं कि क्या होगी। तो बच्चों देखो पहली लाइन देखना, 2 रेड पेन है, ठीक है, 2 रेड पेन है और 3 ब्लू पेन है, इसकी कीमत कितनी है 78 है। फिर 3 रेड पेन है और 2 ब्लू पेन है, इसकी कीमत कितनी है 72 रुपए है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो गैप देखना आप, इसके बीच का अगर ऐसे में देखते हैं, देखो गैप बराबर है, और ऐसे में देखो ये गैप भी बराबर है, तो आप लोग कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दो जरा। देखो 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 r। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि गैप देखो डिफरेंस बराबर है, इससे देखो चाहे ऐसे में बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 5b। इन दोनों को जोड़ो, 0 150 हो गया। देखो 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, लो 5 से आपने डिवाइड किया, कितना आ गया 5 दिया 15, 30 आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा 30। एक ब्लू पेन और एक रेड पेन की कीमत क्या होगी 30 होगी। देखो रेशियो कॉन्सेप्ट से कितने जल्दी ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखना, एक रेड पेन और एक ब्लू पेन की जो कीमत है वो कितनी है 30 रुपए। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करते, देखो पहले तो हम क्या करते, देखो अगर आप देखो बेसिक मेथड से अगर आप करेंगे तो देखो आपको आप क्या करेंगे, देखो 2 रेड पेन प्लस 3 ब्लू पेन की कीमत कितनी है 78 है ना। फिर 3 रेड और 2 ब्लू पेन की कीमत कितनी है 72 रुपए है। दो इक्वेशन आपके पास है, तो हमने जो है देखो हमने क्या पढ़ा है कि इससे पहले पढ़ते हम आए हैं कि अगर दो इक्वेशन आपके पास है, आपको आर और बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर भी है ना, आर और बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एक रेड पेन की कीमत हमने आर मान ली और जो ब्लू पेन है उसकी हमने बी मान ली।
तो एक रेड पेन की कीमत आर है तो 2 की कितनी, 2 आर हो गई। एक ब्लू पेन की कीमत बी है तो 3 की कितनी हो गई, 3 बी हो गई। हमें आर और बी चाहिए, यानी रेड पेन की कीमत कितनी है और ब्लू पेन की कीमत कितनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर, दो इक्वेशन आपके पास है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो पद है उसको इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की हम इसमें गुणा करेंगे। तो 3 की अगर आप यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, 6 आर, और 3 से आपने यहाँ गुणा करी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो 9 बी, ठीक है। और यहाँ पर हम देखो 3 से हम गुणा करें, देखो कितना लंबा हो रहा है। अगर हम 3 से यहाँ गुणा करें तो 3 छक 18 का 8 1, और 3 7 21, 21 और 1 22, 228 हुआ। अब देखो हम 2 की गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो गया 10, 2 दूनी 4 बी, और यहाँ पर 2 से हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। माइनस करेंगे, देखो माइनस हुआ, ये कट गया। और यहाँ पर हम 5 बी, और इसको माइनस करो, यहाँ पर हो गया 4, और यहाँ पर इसमें से 8, ठीक है जी, 8 हुआ। देखो इसमें से माइनस किया हमने, 4 आ रहा है, 3 की हम गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर हम 5, 3 की हमने गुणा करी, इसमें 2 की गुणा, 3 2 की गुणा करी, 2 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर हम 3 से गुणा करें, 3 आर प्लस 3 तिया 9, और 3 अट्ठे 24। देखो यहाँ पर 3 से हमने गुणा करी ना इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 से अगर हम गुणा कर रहे हैं इसमें, तो 3 अट्ठे 24 का 4 2, और 3 सत्ते 21, और 2 21 और 2 कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे, देखो 0 आ गया, इसमें से ये 9 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 5 से इसको डिवाइड करो, 18 आ रहा है, बी की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। यानी जो एक पेन है उसकी कीमत कितनी, 18 आ रही है। देखो कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। हमें एक पेन की कीमत मिल गई, हमें एक पेन की जो कीमत है, ब्लू पेन की कीमत है 18 रुपए। तो दूसरे पेन की कीमत हमने निकालनी, आर की वैल्यू हमको चाहिए, तो बी की वैल्यू चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ करो। पहली इक्वेशन में देखो यहाँ पर 2r है, और प्लस आपने यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करी, तो 18 दूनी 18 तेज 54, यहाँ पर 54 हो जाएगा, बराबर कितना है, 78 है। और यहाँ पर 2r बराबर, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस होगा, तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो गया आपका 2, 2 से डिवाइड किया यानी 12। जो रेड पेन है उसकी कीमत कितनी है, 12। तो एक ब्लू पेन की कीमत 18 है और रेड पेन की कीमत 12 है। तो दोनों की दोनों की पूछ रहे हैं कि मिलाकर कितनी होगी, एक रेड पेन और एक ब्लू पेन की कीमत कितनी होगी। ये यहाँ पर देखो 1 रेड पेन एंड 1 ब्लू पेन कॉस्ट, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 30। तो देखो कितना लंबा हो रहा है। पहले आपने रेड पेन की कीमत निकालनी या ब्लू पेन की कीमत, है ना, पहले रेड पेन, जैसे यहाँ पर ब्लू पेन की कीमत निकाल रहे हैं, फिर दो इक्वेशन को हम सॉल्व करें, तो कोई इतना लंबा हो रहा है। तो आपने क्या करना, रेशियो कॉन्सेप्ट आपने लगाया और जल्दी से आंसर निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम करेंगे सॉल्व। आगे आ जाओ भाई, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पर 2 रेड पेन था और 3 ब्लू पेन था, कीमत कितने, 78, ऐसे किया, 3 रेड प्लस 2 ब्लू पेन इक्वल टू 72 है। देखो यहाँ पर ये देखो डिफरेंस कितना है, एक एक का, यहाँ भी एक एक का, ऐसे में देखो एक एक का, तो यहाँ सीधा सीधा हमने जोड़ दिया, 5r प्लस 5b कितना हुआ, 150, 5 से आपने डिवाइड किया, r प्लस b, 5 से देखो यहाँ डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, 30 आ गया। एक रेड पेन और एक ब्लू पेन की कीमत कितनी है, रुपये, आंसर आ गया। बच्चों समझ पा रहे, तो इस तरह से आपने ये मेथड सीखना है, और तो आप जो है सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए, और पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो, Ram buys 2 orange and 5 mangoes for 239 when the cost of an orange is decreased by 50% and that of mango remains the same. Then cost of 2 apple and 4 mango is 184. What is the original cost of 8 apples and, है ना, 8 apples and 8 mangoes? यहाँ पर बच्चों यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर 8 2 ऑरेंज है ना, यहाँ पर ऑरेंज करो, ठीक है जी, यहाँ पर करेंगे आप
2 ऑरेंजेस, एप्पल की जगह क्या लिखना आपने, देखो ऑरेंज, 2 ऑरेंज, और यहाँ पर 4 मैंगोस ये है, और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज, ठीक है, एंड 8 मैंगोस, ये है। यहाँ पर एप्पल को हटा देंगे, इसकी जगह क्या रखना है, ऑरेंज है, ठीक है। तो देखो आपने क्या करो, देखो यहाँ पर पहली लाइन देखो, लगाओ जरा रेशियो कॉन्सेप्ट, 2 ऑरेंज, देखो ऑरेंज की कीमत हमने मान ली कि x है, 2x है, और एक मैंगो की कीमत y है, तो 5 की क्या हो जाएगी, 5y हो जाएगी, और टोटल कितना है, 239। बच्चों समझ पा रहे, एक जो ऑरेंज है उसकी कीमत मैंने x मान ली, तो जब एक की कीमत x रुपए है तो दो की कीमत क्या होगी, 2x। एक मैंगो की कीमत मैंने y मान ली, तो एक की अगर y है तो 5 की क्या हो जाएगी, 5y हो जाएगी, और दोनों की जो है कितनी है, दोनों को ये कितना है, 5y, ठीक है, और दोनों मिला करके कितनी हो रही है, देखो 239, दो ऑरेंज और 5 मैंगो की कीमत है 239 है, ठीक है। अब देखो दूसरी लाइन पे आओ, ये जो कॉस्ट है वो 50% डिक्रीज हो रही है, किसकी, ऑरेंज की कॉस्ट 50% डिक्रीज, 50% का मतलब बच्चों आप जानते हैं आधा, यानी पहले x रुपए था, अब कितना हो गया, x/2। पहले एक संतरे की जो एक ऑरेंज की कीमत क्या थी, x थी, अब 50% कम हो गई, तो 50% का मतलब आधा, अब x/2 रह गई, ठीक है, अब x/2 रह गई। तो ये कह रहे हैं कि और जबकि मैंगो की कीमत है वो सेम है, जैसे मैंगो की कीमत y थी, तो अब भी y है, पहले y थी अब भी y है, तो ये कह रहे हैं दो ऑरेंज, देखो दो ऑरेंज, और चेंज होने के बाद देखो दो ऑरेंज और 4 मैंगो की कीमत इतनी बैठ रही है, चेंज होने के बाद देखो ना, और 4 मैंगो की जो कीमत है वो कितनी हो रही है, 184। बच्चों समझ पा रहे हैं, देखो पहले कीमत एक संतरे की x थी, अब कितनी हो गई, 50% कम होगी, तो x/2 हो गई, ठीक है। तो अगर एक संतरे की कीमत यह है तो दो की कितनी होगी, गुणा दो। अब लेकिन जो मैंगो है, मैंगो की कीमत y थी, फिर भी y है, कोई चेंज नहीं, रिमेन्स सेम, ठीक है। तो पहले y थी अब भी y है, ठीक है। तो एक की y है तो चार की कितनी होगी, गुणा 4y, ठीक है। तो यहां पर देखो दो से दो काट दो, तो हमारे पास देखो x+4y क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो x+4y, और यहाँ पर है वही है 184। अब बच्चों यहाँ पर गैप देखो, देखो इसके बीच यहाँ पर 1 है, इसके बीच का डिफरेंस देखना 3 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना, यहाँ पर भी 3 है, देखो इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं इसके बीच का डिफरेंस, देखो इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है, तो सीधा सीधा आप क्या करो, इसको इसको आप ऐसा करो, इसमें से माइनस करो, 2x में से ये माइनस हो गया, x आ गया, और इसमें से ये माइनस किया, y आ गया, x+y कितना होगा, इसमें से हम माइनस करेंगे 5, और यहाँ पर 13 में से 8 गया, है ना, 5, देखो 13 में से 8 गया 5, ठीक है जी। तो ये आ गया, देखो x+y कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। एक संतरे और एक मैंगो की जो कीमत है, एक ऑरेंज और एक मैंगो की कीमत है कितनी है, 55 है। तो कह रहे हैं कि 8 ऑरेंज और 8 मैंगो की कीमत क्या होगी, तो यहां पर 8 से गुणा कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, ठीक है। जब एक संतरे और एक जो है मैंगो की कीमत ये है, तो 8 की कितनी, गुणा 8, ठीक है। तो यानी इसमें से जो 8 का मल्टीपल होगा, देखो वही आंसर, देखो 8 पंजे 40, देखो 8 में 40 जीरो, लास्ट में जीरो आएगा, आंसर ये होगा। देखो अगर आप 8 की गुणा 5 में करेंगे तो जीरो आएगा ना, इकाई अंक जीरो आएगा, तो आप अगर पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, केवल इकाई अंक देखा, इसका आंसर क्या होगा, 440 होगा। अगर पूरी गुणा भी कर देते हैं, चलो ये तो छोटी मल्टीप्लाई, गुणा भी कर सकते हैं, 5 40 0 4, 5 40 44, देखो 440। तो रेशियो कॉन्सेप्ट से देखो आपने क्या करा, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपने इसको आंसर निकाल दिया, ठीक है। पहले आपने ये लाइन लिखी, पहली वाली लाइन ये लिखी, फिर दूसरी लाइन लिखी, बस इसमें से इसको माइनस कर, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे, ठीक है। तो देखो ये आपने समझना है और प्रैक्टिस करनी है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा और कम समय में क्वेश्चन कर भी पाएंगे। तो चलिए इसको समझो जरा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, रेशियो कॉन्सेप्ट लगाओ, रेशियो कॉन्सेप्ट लगाइए, 10 चेयर्स एंड 6 टेबल्स टुगेदर, कॉस्ट ये है,
3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट ये है द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल 2025। देखो CGL 2024 का प्रश्न है। देखो पहली लाइन लिखो, क्या दिया पहली लाइन, लिख दिया इतनी लाइन। देखो पहली लाइन ये है 10 चेयर्स, लिखो 10C और 6T मिलाकर के इसकी कॉस्ट कितनी है 5140। ठीक है, दूसरी लाइन पे आ जाओ 3C प्लस कितना है 2T, 2T इसकी कीमत कितनी है 1635। यह है। देखो एक चेयर की हमने C मान लिया तो 10 चेयर कितने होगी 10C। जब एक चेयर की C रुपए है तो 10 चेयर की कितनी होगी 10C। जब एक टेबल की कीमत T रुपए है तो 6 टेबल की कीमत कितनी होगी 60। वही तो मैंने लिखा। ठीक है, और 10 चेयर और 6 टेबल दोनों की कीमत कितनी है 5140 है, क्वेश्चन में दिया है। फिर दूसरी लाइन पे देखो 3 चेयर एंड 2 टेबल की कीमत कितनी है 1635 है, वो हमने दूसरी लाइन लिखी। अब इसमें लगाओ जरा रेशियो कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो लगाओ क्या लग रहा है। देखो इसके बीच का डिफरेंस देखो 1 है और इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है 4 है। ठीक है, देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 4 का है और इसके बीच का डिफरेंस देखो 1 का है। ठीक है जी, और यहाँ पर देखो इसके बीच का डिफरेंस 4 का, इसके बीच का डिफरेंस देखो 7 का है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें। जब ये डिफरेंस जो है बराबर होगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो 4 से हमने गुणा कर, यहाँ पर कितना होगा 4 तियाँ 12C प्लस 4 दूनी 8, 8T। और यहाँ पर देखो 4 से यहाँ भी गुणा करनी, 4 पंजी 20 की 0 2, 4 तियाँ 12 और 2 14 का 4 1, 4 छंग 24 और 1 25 का 5 2, 4 एकम 4 2 6, ये आ गया। ठीक है जी, अब आप देखो इसमें से देखो देखो इसके बीच का डिफरेंस देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 2C। देखो इसमें से माइनस किया, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 2T। और इसमें से ये माइनस करो कितना आ रहा है भाई 0 0 और यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर 1400। 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर कितना आ गया 700। ठीक है, एक चेयर और एक टेबल की कीमत पूछ रहा है कि कितनी है। एक चेयर और एक टेबल की जो कीमत है वो कितनी है 700 रुपए, ये आंसर है। बच्चों समझ आया। ठीक है, देखो इस तरह से आपने रेशियो कॉन्सेप्ट लगाया और आंसर निकाल दिया। अब तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, का प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न ऐसे CGL में पूछा गया था, 24 का प्रश्न था। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स दिस, and if the price of a pen decreases by 6 rupees per pen and the price of pencil increases 5 rupees per pencil, then the cost of 11 pens and 3 pencils becomes 118. What will be the original cost of 2 pens and 2 pencils? लगाइए इसको, पहली लाइन लिखिए। देखो पहली लाइन में क्या दिया है, देखो 12 पेन 12P और 7 पेंसिल्स। देखो चलो पेन की हम x मान लेते हैं और पेंसिल की y मान लेते हैं कीमत, दोनों की मिलाकर कितनी है कीमत 285। देखो यही तो है, 12 पेन और 7 पेंसिल्स की कीमत कितनी है 285। एक पेन की कीमत हमने x मान ली तो 12 की कितनी होगी 12x। एक पेंसिल की कीमत हमने y मान ली तो 7 की कितनी होगी 7y। तो वही तो हमने यहाँ रखा 12x प्लस 7y बराबर ये है, दोनों मिलाकर कितना है बराबर 285। ये समझ आ रहा होगा। दूसरी लाइन पे आओ, देखो इफ द प्राइस ऑफ अ पेन डिक्रीजेस 6 रुपए। देखो डिक्रीज हो गया, देखो पहले पेन का हमने x माना था 6 रुपए कम हो गया, तो 6 रुपए कम हो गया तो 6 माइनस करो। अब देखो ठीक है, ये इतना हो गया और पेंसिल की जो कीमत है वो बढ़ गई, इंक्रीज 5 रुपए बढ़ गई। तो पहले हमने y मानी थी भाई, अब 5 रुपए बढ़ जाएगी तो y प्लस 5 हो गई, प्लस करेंगे
तो अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा होने पर 11 पेन और 3 पेंसिल, तो यहाँ पर 11 पेन और 3 पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी हो रही है? 118 ये हो रही है। What will be the original cost of 2 pen and 2 pencils? इसकी कॉस्ट क्या होगी? 2 पेन एंड 2 पेंसिल्स। आप देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, किसके मल्टीप्लाई अंदर कर दो 11x माइनस, देखो ये अंदर गुणा होगी तो 66 हो जाए, प्लस 3y अंदर गुणा होगी तो 15 हो गया, बराबर कितना हो रहा है? 118। क्या जी? अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 11x है, ये -66 है, इसमें से ये देखो ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस का आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पर माइनस का देखो ये 1 और 51 बचेगा, 51 उधर जाएगा, देखो माइनस का 51 है, माइनस का 51 उधर जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा, फिर 118 में जुड़ेगा 51, तो 118 में जब 51 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई? देखो 9 और 6 ये आ जाएगा 169। यहाँ पर देखो ना चलेगी, यहाँ पर हो गया आपका 11x राइट और 3y ये रह गया इधर, इधर ये है, ठीक है। देखो फिर समझो, यहाँ माइनस का 66 था, प्लस का देखो माइनस का 66 है और प्लस का 15 है, तो यहाँ पर देखो एक 51 बचा ना, देखो माइनस का 51, तो माइनस का लेफ्ट साइड में राइट साइड में प्लस का हो जाएगा, तो वही इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 और 1 9 6 ये आ गया। अब इस लाइन पे आओ, देखो इसको ध्यान से देखना, देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 11x है, इसके बीच का डिफरेंस देखो 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 है, यहाँ पर 4 है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का? 4 का। यहाँ गैप देखो, देखो यहाँ गैप देखो, देखो इसके बीच का डिफरेंस जो है कितना है? इसके बीच का डिफरेंस है 8 का, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस है 5 का। तो 8 की मल्टीप्लाई आपने इसमें करनी, 5 की इसमें करनी, वो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसे भी। और लेकिन दूसरा तरीका क्या है? देखो यहाँ पर देखना, 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत पूछ रहे हैं, तो क्या हम किससे हम ऐसा कर सकते हैं कि भाग दें, किससे हम भाग दें कि हम हमारे पास 2 2 बच जाए। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, यहाँ पर देखो अगर 5 का भाग मैं 12 में दूं तो मेरे पास 2 बचेगा शेष, और 5 से मैं यहाँ डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो रहा है? 5 से मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ, ठीक है। जब 5 से मैं भाग दूंगा, यहाँ पर इसमें भाग दूंगा, तो मेरे पास शेष क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0 बचेगा। अगर मैं 5 से मैं भाग दूं पूरा पूरा, देखो इकाई अंक 5 है, तो इकाई अंक 5 है तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं। देखो इधर यहाँ पर इतना शेष बच रहा है, 5 का भाग दिया मैंने 12 में, 2 शेष बचा, 5 का भाग दिया मैंने यहाँ पर 2 शेष बच रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं भाग दूंगा मेरे पास कुछ नहीं शेष बचेगा, यानी 0 शेष बचेगा। तो यानी देखो x मैंने क्या मानी? एक पेन की कीमत x है, तो 2 पेन की कीमत 2x, एक पेंसिल कीमत y है, 2 पेंसिल की कीमत 2y, दोनों को हमने जोड़ दिया, 2 है ना, 2 पेन की कीमत ये है, 2 पेंसिल की कीमत ये है, यही तो पूछा था, बताओ कितनी है, तो जिसके अंत में 0 होगा, यानी आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा? 70 होगा। देखो यहाँ पर देखो 0 आ रहा था ना शेष, तो यहाँ पर देखो कहीं पर 0 नहीं, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। बाकी फिर वो तरीका है, जैसे यहाँ पर गैप 8 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 की यहाँ करो, फिर ठीक है x प्लस वाई आएगा, ठीक है, फिर वहाँ से आपने करना है, तो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आपने क्या करा? सीधा सीधा 5 से भाग दिया, शेष 2, यहाँ 5 से शेष 2, यहाँ पर 5 से पूरा पूरा कट गया 0, तो यानी यहाँ पर देखा ऑप्शन में कि जो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जहाँ पर 0 है, तो 0 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर आ गया आपका। तो बच्चों इस तरह से आपने करना, तभी तो कर पाओगे आप, है ना, तभी तो जो है सेकंडों में आंसर कर पाओगे। तो रेशियो कॉन्सेप्ट आपने लगाना है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो आगे आइए, इस क्वेश्चन को करिए, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जी करें सॉल्व। देखो कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, है ना, 7 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स इज 230, ये है ना, 230 एंड 230 है। इफ द प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज 1 रुपये पर पेन एंड प्राइस ऑफ पेंसिल इंक्रीजेज 7 रुपये पर पेन,
Then the cost of 14 pence and 4 pence becomes 150. What will be the original cost of 8 pence and 8 pencils? देखो पहली लाइन लिखो बच्चों, पहली लाइन लिखो जरा। पहली लाइन क्या है? लो जी, पहली लाइन लिखेंगे 7 पेन, 7p लिखो, और फिर है और 8 पेंसिल्स। चलो यहाँ पर भी x मान लो, क्योंकि दोनों p से शुरू हो रहे हैं ना, तो हमने इसकी कीमत x, देखो एक पेन की कीमत हमने x मान ली, तो 7 की क्या होगी 7x। एक पेंसिल की कीमत हमने y मान ली, तो 8 की क्या होगी 8y। तो यहाँ पर है 8y, है ना। 7 पेंसिल की कीमत यह है, 7 पेन की कीमत यह है, 8 पेंसिल की कीमत यह है, बराबर कितना है? यह है 230। दूसरी लाइन पे आओ। प्राइस जो है क्या हो गया? 1 रुपये कम हो गया। प्राइस यहाँ पर x था, 1 रुपये कम हो गया तो -1, और यहाँ पर हो गया 7। यहाँ पर y था और प्राइस जो है पेंसिल का इंक्रीज हो गया, 7 रुपये बढ़ गया, यहाँ पर हो गया 7, y + 7। ठीक है, 7 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ पर पहले y था, अब 7 रुपये बढ़ गया तो y + 7। देखो यहाँ पर पेन का कीमत पहले x थी, 1 रुपया कम हो गया तो x - 1। ठीक है, तो एक पेन की कीमत ये है, तो 7 की क्या होगी? देखो एक पेन की कीमत देखो ये हो गई, और एक पेंसिल की कीमत ये हो गई। अब देखो 14 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स 150। यहाँ पर 14 पेन एंड पेंसिल्स कितनी है? 4 पेंसिल्स, दोनों की कीमत मिलाकर कितनी हो रही है? 150। ठीक तो है। व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स? तो बच्चों इसमें देखो जरा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देखो। 14 के अंदर गुणा करेंगे तो 14x, और -14, और +4y, और 7 चौको 28, यहाँ पर हो गया 150। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर 14x + 4y, देखो यहाँ पर माइनस का 14 है, ये प्लस का 28 है, तो प्लस का 14 बचेगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो 150 में से 14 माइनस होगा। देखो फिर समझो, माइनस का 14 है, प्लस का 28 है, 28 में से -14, प्लस का 14, प्लस का 14 इधर होगा, माइनस होगा, 150 में से 14 माइनस हो जाएगा, तो 114 क्या बचेगा? 136 बचेगा, 136। बच्चों यहाँ ध्यान दो, पहली आपके पास ये है इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो जरा, इसके बीच का जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पर बीच का डिफरेंस कितना है? 7 का है। यहाँ पर बीच का डिफरेंस कितना है? देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का है। और यहाँ पर देखो 4 का, अगर हम इसको बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसके बीच का जो डिफरेंस है वो, और इसके बीच का डिफरेंस वो क्या करना है? हमें बराबर करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है जी। और दूसरा तरीका यहाँ पर देखो, अगर हम जो भी हम गुणा भाग करके डिवाइड करके, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास चाहिए x + 8। देखो अगर हम x + y करेंगे, इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं, देखो इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर आपका 4 आ गया। ठीक है जी, इसमें से 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा आपका कितना? 12, 12 में से ये आ गया आपका 94, 12 में से ये यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, 9 आ गया, 94 है ना, 94 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो एक पेन की कीमत x है, एक पेंसिल की कीमत y है, दोनों की मिलाकर कितनी? 94 है। अब ये पूछ रहे कि बताओ 8 पेन और 8 पेंसिल की कीमत क्या गुणा 8, यानी कहीं ना कहीं जो है 8 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल हो, देखो 8 का मल्टीपल केवल देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं आप, 8 से कौन सा डिवाइड हो रहा है? तो 8 से देखो डिवाइड कौन सा हो रहा है? देखो 8, 8 दूनी 16, 16, और ये नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, 16 और 4, देखो ये आंसर होगा 232। कि 8 का गुणा जो होगा ना, 8 का मल्टीपल होगा ये। ठीक है, 8 का मल्टीपल देखो, 8 चौको अगर हम गुणा करें, 8 चौको 32 का 2 3, 8 नम 72, और 8 नम 72 और 3, 72 3 कितना आ रहा है? 72 और 3, 72 और 3 कितना आ रहा है? 78। ठीक है, 72 और 3 कितना आ रहा है जी? 78। 32 का 2 3, 8 चौको 72, 72 और 3 75। ठीक है, 72 और 3 75। अगर हम ये एक 8 पेन इसकी कीमत निकाल ली तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी क्या होगा? 8 का मल्टीपल होगा ये। ठीक है, ठीक है, तो यानी ऐसी संख्या कौन सी है जो 8 से डिवाइड हो रही है? ऐसी संख्या हमने देखी, हमारे पास केवल एक ही है, ये भी 8 से डिवाइड नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, केवल एक ही है जो 8 का मल्टीपल हो जाए, 8 का गुणज होगी,
आंसर हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करा देखो बच्चों, एक बार फिर ध्यान से देख लेना। हमने क्या है, पहली लाइन जो पहली लाइन दी थी, देखो 7 पेन और 8 पेंसिल, कीमत ये है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर कह रहे थे कि जो मूल्य है वो 1 रुपये कम हो गया। तो यानी पहले x रुपये था तो x -1 करा, और पहले हमने y माना पेंसिल, y प्लस, ये बढ़ गया 7 रुपये बढ़ गया तो y + 7 हो गया। तो यहाँ पर 14 पेन, तो 14 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो एक तो आपके पास तरीका ये है कि आप इसको जो है इक्वेट करें ये। ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो है बराबर करें। ठीक है, और दूसरा ये बराबर कटफट करके जो भी हमारे पास ये आएगा ना x + y, जो भी आएगा यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, 8 का गुणज होगी। तो 8 का गुणज होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगी, 8 से कटेगी। तो केवल 8 से जो कट रही है, 8 से केवल ये। इस तरह से आपने प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखना। बस देखो बच्चों, इतने ही क्वेश्चन थे। देखो अब जो है, देखो जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी मेथड मैंने आपको, रेशियो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो अगर आपकी समझ आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ये जरूर जो है इसकी प्रैक्टिस करना। तो कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसको अप्लाई भी करना है, आपने सीखना है फिर अप्लाई करना है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, मेथड को सीखना है। ठीक है, और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये जो मेथड मैंने समझाया आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।